Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपकी वैलेंटाइन कौन है. So सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिले थे, तो we are going ahead with that. So यहाँ पे 3 पाइल्स हैं. आपको जो भी पसंद है वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो मेडिटेट करके. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये सैंटा को चूज़ किया था, तो आने वाले दिसंबर में आपका कुछ फाइनलाइजेशन हो सकता है, या फिर लास्ट दिसंबर में आप मिले हो इस इंसान से. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तो देख लेते हैं कि आपके वैलेंटाइन कौन है. ओके गाइस, सो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंस. अब 7 ऑफ पेंस क्या बताता है कि इस इंसान काफ़ी मेहनती हैं. आपके जो भी वैलेंटाइन है, हुएवर इज़ योर वैलेंटाइन इज़ वेरी मेहनती. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा और यहाँ तक पहुँचे होंगे. रूट से लेके इन शाखों तक पहुँचने में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी. ओके, सो ये इतनी ही मेहनत आपके रिलेशनशिप में भी करेंगे जो भी आपके वैलेंटाइन है. टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है. सो दिस पर्सन विल वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. जो भी है आपके वैलेंटाइन, आप मुझे बताइएगा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो. 4 ऑफ पेंस ये बताता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करके ये सारा कुछ अटेन किया होगा. बहुत सारे घर हो सकते हैं इस इंसान के पास, बहुत पैसा हो सकता है, मॉनेटरी वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंड ये इंसान आपको खुशियाँ दे सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. फीलिंग सिक्योर्ड, आप इस इंसान के साथ हमेशा सिक्योर्ड फील करोगे. ऐसा नहीं लगेगा कि आप अलग अलग हो. ओके, ऐसे इंसान है ये बेसिकली. अब आगे आपका 3 ऑफ पेंस. अगेन आप इस इंसान से वर्क के थ्रू मिले होंगे, जो भी आपके वैलेंटाइन है. ओके, वर्क के थ्रू ही इस इंसान से, अगर आप नहीं मिले हो तो इस इंसान से वर्क के काम के थ्रू ही अपने कॉलेज में, स्कूल में, या फिर जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो वहाँ पे इस इंसान से मिल सकते हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अब आगे आपका 2 ऑफ कप्स. डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर सोलमेट. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस इंसान का सनसाइन आपका हो सकता है. वर्क के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा लगाया होगा किसी चीज़ पे, तब आप इस इंसान से मिलोगे और फर्स्ट टाइम में ही आपको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. सोलमेट कनेक्शन है. लियो इनका सनसाइन कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स. आपके ऑरेकल की तरफ तो आ गया एलिफेंट. काफ़ी कंपैशनेट इंसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है. एनिमल टोटम में आपका इस एलिफेंट को आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे अपने विजन्स में, सपनों में. तो इसका मतलब ये है कि एलिफेंट आपका स्पिरिट एनिमल है और आप इनको प्रेयर कर सकते हो, इनसे मांग सकते हो अपने वैलेंटाइन को. डेफिनेटली आपके जो भी वैलेंटाइन है वो एक काफ़ी कंपैशनेट इंसान है, बहुत ही दयावान इंसान है, समथिंग लाइक दैट. सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एलिफेंट के साथ. नेक्स्ट है आपका स्पिरिट ऑफ द अर्थ. अर्थ साइन है यहाँ पे. तो अर्थ साइन ये ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज आता हो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हो, ऐसी जगह से ये हो सकते हैं. और यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मुझे पहाड़ी इलाका, काफ़ी पहाड़ से हो सकता है, जहाँ पे पहाड़ी हो सकते हैं ये इंसान, काफ़ी माउंटेन्स हो, रॉकी एरिया हो, वहाँ से हो सकते हैं ये इंसान. ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका डिस्टॉर्टेड फेमिनिन. आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो, आपका पास बहुत बुरा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे. आपने बहुत सारा दुख देखा है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत रोते हो आप. आपको एक लवर नहीं मिला, एक परमानेंट कमिटेड रिलेशनशिप नहीं मिला, तो ये वैलेंटाइन जो है आपको इस दुखों से निकाल देगा. इसमें जो आप डिस्टॉर्ट होके बैठे सीप में, वहाँ से आपको निकाल के, इस शंख से निकाल के आपको एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं. अगर आपका सेकंड मैरिज है तो इंसान आपको बहुत खुश रख सकते हैं, आपके वैलेंटाइन जो भी हैं. ये जो फेमिनिन है आप डिस्टॉर्टेड हो, और अगर मैस्कुलिन भी है तो ये इंसान भी डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट है आप यिन एंड यांग. तो इसीलिए यिन एंड यांग यहाँ पे आया है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ. ट्विन फ्लेम यूनियन होना है, इसी वजह से आपके पास रिलेशनशिप चले नहीं.
आप यहाँ पे आए हो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द ट्विन फ्लेम कार्ड। ओके, ट्विन फ्लेम की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ लाइक वेरी फायरी। ओके, सो फायरी नेचर के हो सकते हैं, हल्के से गुस्से वाले हो सकते हैं, आप हो सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड ट्विन कनेक्शन में हो आप इस इंसान के साथ, तो एक सेपरेशन आपका आया होगा 5th स्टेज में, अगर आप इस इंसान को जानते हो। अगर नहीं जानते तो आपके ट्विन फ्लेम है ये। इस कनेक्शन में आपको बहुत प्यार मिलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड ही कमिटमेंट का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे एक लड़की है जो अपने दिल को देख के बहुत खुश हो रही है। आपका हार्ट चक्र खोल देंगे ये इंसान, एंड दिस पर्सन विल मेक यू हैप्पी। ओके, माई कमिटमेंट इंक्रीज माई जॉय एंड फ्रीडम। आपकी ज़िंदगी का जो जॉय है, खुशी है और फ्रीडम है, वो ये इंसान आपको ला के दे सकते हैं। दिस पर्सन कैन ब्रिंग दैट कमिटमेंट। आपको इस इंसान से मिल सकता है। एक मैरिज आपको अपने वैलेंटाइन से मिल सकता है। ओके, आपके जो वैलेंटाइन है वो हल्के फुल्के थोड़े प्राइडफुल हो सकते हैं, आप हो सकते हो। तो इस चीज़ पे आपको काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। यू लव योर सेल्फ, बट इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू शो योर प्राइड टू अदर्स। तो इस इंसान को थोड़ा सा अपना जो भी इन्होंने प्रॉब्लम से गुजरे या आप गुजरे, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इसको आपको कम करना है। वो कैसे आएगा? जब आप मेडिटेशन करोगे। व्हेन यू डू मेडिटेशन यू विल बैलेंस योर चक्रास एंड ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल दीज ईगो, जो प्राइड है आपका, वो आपकी लाइफ से हटता जाएगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकता है। अब लाइटनिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है जिस दिन आप मिले, ओके, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, समथिंग लाइक दैट, या सुनामी आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि सी में सुनामी आया हो उस दिन। ओके, काफ़ी पावरफुल इंसान हो सकते हैं। इनको गुस्सा जल्दी आता होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इनको गलत बात नहीं पसंद, गलत बात पे ही इनको गुस्सा आता होगा, जैसा यहाँ नज़र आ रहा है। अब जो है आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो चूज़ लव। ये इंसान को आप चूज़ कर सकते हो। ये इंसान आपको लव दे सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। इस पेड़ पे बहुत सारे दिल हैं और यहाँ पे एक सन भी निकल रहा है। तो एवरी न्यू डे आपको ये इंसान दे सकते हैं, आपके वैलेंटाइन, और आपको इस इंसान को चूज़ करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू चूज़ दिस पर्सन। अब आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो पहला है इंट्यूशन, या इंट्यूशन। सो आपको इंट्यूटिवली पता है ये इंसान कौन है, ये पर्सन कौन है। सो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यू मेक मी हैप्पी। सो इस इंसान को आप खुश करते हो। आपकी फ़ोटोज़ इस इंसान को बहुत पसंद होगी, आपकी बातें करने का स्टाइल बहुत पसंद होगा, एटीट्यूड बहुत इस इंसान को पसंद होगा, क्योंकि डेफिनेटली आप सोलमेट प्लस ट्विन कनेक्शन में भी हो सकते हो इस इंसान के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोग सोलमेट में, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस इंसान के साथ हो सकते हो। माई लव फॉर यू इज़ अ जर्नी दैट नोज नो एंडिंग। इस रिलेशनशिप का कोई एंडिंग नहीं है गाइस। वो कैसे नहीं है? क्योंकि येन एंड यांग की ऊर्जा है, तो उसमें कोई एंडिंग नहीं होता। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में उठ के आ जाएगा। इट इज़ लाइक दैट। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपका वैलेंटाइन है, कहीं ना कहीं तो है। वो छुप के बैठा हुआ है, बट समवेयर ही इज़ देयर और शी इज़ देयर। लवली, दिस पर्सन फील्स दैट यू आर वेरी लवली, वेरी क्यूट। कुछ लोगों के लिए नए लव हो सकते हैं, न्यू लव हो सकते हैं, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो। ग्रीफ, ये इंसान बहुत ज़्यादा रोते हैं अभी, मे बी पास्ट की वजह से या आपकी वजह से रोते हैं आपके लिए समथिंग। डिसेप्शन, आपको चीटिंग मिला, इस इंसान को चीटिंग मिला है पास्ट रिलेशनशिप से, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या इस इंसान को लगता है कि आप डिसेप्टिव हो जाओगे अगर आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, समथिंग लाइक दैट। आई एम हीलिंग फ्रॉम द पास्ट, या इनका पास्ट बहुत बुरा है, आपका पास्ट बहुत बुरा हो सकता है, तो आप दोनों को ही हील करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, वाइट लाइट मेडिटेशन से ही वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। एंड ऑफ साइकिल, तो एक लाइफ साइकिल एंड होगा, फिर आपका लाइफ साइकिल शुरू होगा इस इंसान के साथ, आपके वैलेंटिनो के साथ। ओके, कंट्रोलिंग, दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल बिट कंट्रोलिंग, थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो इस चीज़ पे इस इंसान को वर्क करना है। वो कैसे आएगा? रेकी से आएगा, वो मेडिटेशन से आएगा, वो वॉकिंग से आएगा, वो चक्रा हीलिंग से आएगा, तभी ही ये इंसान वहाँ से उस कंट्रोलिंग बिहेवियर से निकल सकते हैं। दे वॉन्ट टू नो यू बेटर, ये इंसान आपको और जानना चाहते हैं। शायद ये आपको पूरी तरह नहीं जानते, तो आपको और जानना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू नो यू, ओके, बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। ओके, सब देख लेते हैं कि इस इंसान के स्टिकर्स क्या हो सकते हैं। 2-3 स्टिकर उठा लेते हैं। इनको ऐसे शूज़ पहनने का बहुत शौक होगा। नाइकी का शूज़ हो सकता है ये,
क्योंकि यहाँ पे वो एम्बलम बना हुआ है, या फिर पिंक कलर वाइट कलर के शूज़ इनके पास होंगे, हो सकता है। ओके, आर यू किडिंग मी? ओके, सो यहाँ पे इस पर्सन को आपको ऐसे अंडरगारमेंट में देखना अच्छा लगता होगा, जो पॉप आउट होता है थोड़ा बहुत। ओके, ऐसे लॉन्जरे में देखना चाहते होंगे आपको। ओके, ऐसे इनके होठ हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके होठों को किस करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट टू किस यू। योर वैलेंटाइन इज़ वेरी नाइस। इनको आईपॉड पे गाना सुनना अच्छा लगता है। ये सिंगर हो सकते हैं, गाना सुनना इनका शौक़ हो सकता है, गाना गाना इनका शौक़ हो सकता है। इनके घर में वाईफाई हो सकता है, हमेशा वाईफाई से आपको देखते रहते हैं अगर आप इस इंसान को जानते हो। अगर नहीं जानते तो ये आपको देखेंगे। ओके, बैड हेयर डे। ओके, हो सकता है इनके बाल ये कोम नहीं कर पाते हो, इनके बहुत घुंघराले बाल हो, कुछ दिक्कतें आती हो तो इनको हमेशा ये यूज़ करना पड़ता है, हेयर ड्रायर। ओके, समथिंग लाइक दैट। न्यूट्रेला, इनको न्यूट्रेला खाना बहुत पसंद हो सकता है, आपको हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। स्किटलेस, ये कोई किसी टाइप का गम खाते हैं, वो एक छोटा सा गम आता है, बहुत सारे लोग वो खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो इस इंसान को भी बहुत पसंद हो सकता है। कैट, इस इंसान के पास एक कैट हो सकता है, आपके पास एक कैट हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, स्टिकर्स तो यही बताते हैं। अब इस इंसान के नाम देख लेते हैं। ओके, W E N C K N या U हो सकता है ये, N Z D Z B T A Y। काया इनका नाम हो सकता है, अजय इनका नाम हो सकता है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। बीटी में इन्होंने काम किया हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। वेब, ओके, ये जाल बुन रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, वेब आ गया है यहाँ पे। ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आदि इनका नाम हो सकता है, ADY से। जुबान से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मुझे लग रहा है इनका बोलने का काम हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बैन का मतलब इनकी कोई वीडियो बैन हुई होगी कभी, या फिर कुछ हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, अनु इनका नाम हो सकता है, अनु। ओके, सो दीज आर द लेटर्स एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। लेट्स अप टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये लवर्स को चूज़ किया था। ओके, देख लेते हैं कि आपके वैलेंटाइन कौन है, हु इज़ योर वैलेंटाइन। पता करते हैं इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें। ओके, पहले हम लोग टैरो के साथ चलेंगे, देन वी विल सी कि आपके ऑरेकल क्या कहते हैं। सो ये रहे आपके टैरो, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, योर कार्ड्स आर डेथ। ओके गाइस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए आपके क्रश हो सकते हैं, सो वो आपके वैलेंटाइन है। डेथ के साथ आप इस इंसान ने ट्रांसफॉर्म किया है, पास्ट रिलेशनशिप इनका ख़राब हो सकता है, आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा। आपका लाइफ साइकिल एक एंड हो रहा होगा, इस इंसान का एक लाइफ साइकिल एंड हो रहा होगा, आप दोनों का एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा, तब जाके आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, ट्रांजिशन होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़े हो सकते हैं एंड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं ये इंसान। इस इंसान एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, हैवी स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे हैवी है, सो स्कॉर्पियो हो सकते हैं बेसिकली। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या बर्डन बहुत ज़्यादा उठाते हैं, तो इनको वो बर्डन नीचे रखने की ज़रूरत है, ऐसा कहना चाहती हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट है, इनकी विश है कि ये आपके वैलेंटाइन बने। ओके, एंड इन सारे कप्स में पानी फिल्ड है, सो इस इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं ये इंसान, एंड आप इनकी विश हो, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कैन यू सी दैट? दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश है ये।
ऐसा फील करते हैं आपके लिए ये इंसान। किंग ऑफ कप्स के साथ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, आपके सामने नहीं दिखाएंगे अपने सारे इमोशंस, बट दिस पर्सन जस्ट लव्स यू लाइक एनीथिंग। एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक अच्छे ओहदे पे काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान है जो आपको कमिटमेंट दे सकता है। ओके, तो ये सारे सनसाइंस इस इंसान के हो सकते हैं। आपका एनिमल टोटम है हमिंग बर्ड बहुत अच्छा गाना गाती है, तो ये इंसान बहुत अच्छा गाना गाते होंगे। इन दोनों की, आप दोनों की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, जैसे बच्चे यहाँ पे गाते हैं यूट्यूब में। सो जॉय, ये इंसान के साथ आप हमेशा जॉय फील करोगे, बहुत ही खुश फील करोगे अपने वैलेंटाइन के साथ। खुशी आएगी, यू नो, जब भी आप उनको देखोगे, उनसे बातें करोगे तो खुशी आएगी। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ, ये इंसान नॉर्थ इंडिया से हो सकते हैं, या हो सकते हैं नॉर्थ अमेरिका से हो, या फिर रशिया से हो, ऐसे ऐसे जगहों से हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस गिरता हो, चांद दिखता हो, व्लॉगिंग करते हो, या फिर ये वॉकिंग वीडियोस बनाते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जो बिना बोले बनाते हैं, ASMR वीडियोस बनाते हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल व्लॉगर हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ठंडी एरिया में रहते हो, या फिर इनका खुद का बिजनेस हो फॉरेन में, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, या इंडिया में भी इनका बिजनेस हो सकता है अपना खुद का, बट ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस गिरता है इन द सेंस कि जैसे आपका कश्मीर हो गया, मनाली हो गया, आपका ऐसे ऐसे एरियाज से हो सकते हैं ये। ओके, नॉर्थ से हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है बिलीव। सो यू हैव टू बिलीव कि आपका वैलेंटाइन है, कहीं ना कहीं है, ये छुपा हुआ है बट है, कहीं ना कहीं तो है ये। ओके, सो ये जो पिक्चर है वो आपको दिख रहा होगा, सीड से ऊपर निकल के आ रहा है और एक फ्लावर बन रहा है, तो आपका रिलेशनशिप भी ऐसा ही होगा। सीड से शुरू होगा, यू नो, पहले उस पर पानी डाला जाएगा, उसको नर्चर किया जाएगा, फिर ये एक फूल बनेगा। ऐसा रिश्ता है आपका, ऐसा ही रिश्ता आगे बनने वाला है, ऐसा कहना चाहती हूँ मैं। ग्रैटिट्यूड, इस इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है जो भी भगवान जी ने इनको ज़िंदगी में दिया है, जो भी भगवान जी इनको देते हैं उस चीज़ के लिए ये भगवान जी को हमेशा थैंक्स बोलते होंगे। ऐसे इंसान होंगे। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा इस इंसान के पास आती होंगी, वो यू नो ऑटोमेटिक आती होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं। आपकी जो भी वैलेंटाइन है वो बहुत फोकस्ड है, बहुत काम में फोकस्ड हो सकते हैं। ये एक लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे यू नो एमेथिस्ट है, इस एरिया में पूरा यू नो क्रिस्टल्स है, इफ़ यू कैन सी दैट, पूरा क्रिस्टल्स है यहाँ पे। तो क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं कुछ लोगों के लिए, फोकस्ड होंगे अपने काम पे बहुत ज़्यादा, यू नो हमेशा गो विद द फ्लो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज आए होंगे इनकी लाइफ में। स्टिल दिस पर्सन वांटेड टू यू नो फोकस्ड ऑन दिस पर्सनस लाइफ, ऐसा होगा। लव, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लव है। अगर आप इस इंसान को जानते हो, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड अगर आप नहीं जानते तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है अपने वैलेंटाइन के साथ, ऐसा मैं बताना चाहती हूँ। आपका कलर यू नो थोड़ा यू नो ऑलिव स्किन हो सकता है, इस इंसान का फेयर हो सकता है, डार्क हो सकता है, शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, या फिर आपने कलर करा रखे हो अपने बालों में, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, कुछ भी। आजकल तो वाइट भी चल ट्रेंडिंग में है। ओके, ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ डिवाइन। जब आप डिवाइन की प्रोसेस में बिलीव करोगे तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट से हो सकते हैं। 29 आपकी एज, इस इंसान की एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अब आपका जो एडवाइस कार्ड है वो कहता है डाइव ईच अदर स्पेस। आप एक दूसरे के स्पेस में घुसोगे, ऐसा नहीं है कि आप उनको स्पेस दोगे पूरा, इधर घूमो उधर घूमो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। यू ऑलवेज डाइव इनटू ईच अदर स्पेस। आप यू नो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स है, तो प्लैनेट्स के साथ काम करते हो। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलिंग करते हो, हीलर्स हो सकते हो आप या ये इंसान। सो काफ़ी सेलेस्टियल के बारे में, कॉस्मोस के बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। स्टार सीड हो सकते हो आप दोनों, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो ये आपका एडवाइस कार्ड है कि यू नो आप दोनों एक दूसरे के स्पेस में घुसते रहना। बहुत ज़्यादा धूप आ रही है गाइस। ओके, सो योर यू नो पर्सनल मैसेजेस फरवरी। आप फरवरी में इस इंसान से मिल सकते हो, इस फरवरी में आप दोनों का मीटिंग हो जाएगा। ओके, 14 फेब को भी मिल सकते हो। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप दोनों पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में आपकी शादी हुई थी, इसी जन्म में आप मिल रहे हो, और आप बचपन के दोस्त हो सकते हो कुछ लोग, ऐसा नज़र आ रहा है। जस्ट लुक इन टू माई आइज, दिस पर्सन जस्ट लव्स योर आइज। आपकी नशीली आंखें हो सकती है, विंग डायलाइनर लगाते हो आप, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये इंसान को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड वो बोल रहे हैं कि आप उनकी आंखों में देखें और खो जाएं। ओके,
डिसीट हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने पहले आपको चीट किया हो किसी और के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब पहली बार इस इंसान को मिले तो ऐसा फील हो सकता है कि ये थोड़ा डिसीटफुल है। वाइफ, कुछ लोगों के लिए ये आपकी ऑलरेडी आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो वैलेंटाइन में एक दूसरे से मिलने वाले हैं, या फिर ये इंसान आपको वाइफ बनाना चाहते हैं। हग मी, दिस पर्सन वांट टू हग यू। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू लव, ये आपकी ट्रू लव है जो भी आपके वैलेंटिनो है। डिवोर्स, दिस पर्सन, वाइफ आया तो मुझे डाउट हो गया था, तो ये इंसान अभी डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। नॉट फॉर सिंगल पीपल, दिस इज़ फॉर ओनली जो मैरिड है। सो ये इंसान डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं और आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर ये डिवोर्स ही है तो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आप इस इंसान से प्यार करते हैं जो भी आपके वैलेंटाइन है। ओके, सेक्सी, इनका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। सेक्सी आपको बोल रहे हैं दैट इनको ऐसा फील हुआ कि आप बहुत सेक्सी हो। आपका भी डिवोर्स हुआ होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। मिसिंग यू, दिस पर्सन जस्ट मिसेस यू, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे जब आप मिल जाओगे एक दूसरे से। थिंकिंग, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हो। गुड मेमोरीज विद यू, इस इंसान ने आपके साथ कुछ गुड मेमोरीज बनाए हो पास्ट में, अगर आप जानते हो तो। अगर आप नहीं जानते हो तो ये इंसान अब मेमोरीज बनाएंगे आपके साथ। आई नो आई हर्ट यू, हो सकता है कुछ लोग इस इंसान को जानते हो तो इस इंसान है आपको, दिस पर्सन हैज़ हर्ट यू इन द पास्ट। आई वॉच योर फोटोज मैसेजेस ओवरनाइट, सो इस पर्सन को आप जानते हो। सो ये आपके फोटोज़ और मैसेजेस हमेशा चेक करते रहते हैं, इनको अच्छा लगता है आपने जो भी इनको भेजा है, जो भी है आपके बीच में बातचीत हुई है, उस फोटोज़ और मैसेजेस को देखते रहते हैं। आई एम इन लव विद यू एंड इट स्केयर्स मी, इस इंसान को डर लगता है कि आपसे प्यार करेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर सोसाइटी क्या बोलेगी, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हो सकते हो, या लोग क्या बोलेंगे, कलीग्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मदर फादर क्या बोलेंगे, वो डर है इस इंसान के अंदर। यू आर माई हनी बंच, वेरी नाइस, दिस पर्सन सेज यू आर दिस पर्सन्स हनी बंच। अब देखते हैं आपके कुछ स्टिकर्स। ओके, तो यहाँ पे वेल आ गया, एनिमल टोटम आपका वेल हो सकता है। इन्होंने वेल देखा हो, कभी आपने देखा हो वेल, असली में देखा हो, दैट इज पॉसिबल, या इनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब यहाँ पे आगे डोनट, ये डोनट के बिना नहीं जी सकते, इनको कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कुछ भी कर ले, ये डोनट लवर है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे डोनट ट्रक है ये, सो डोनट ट्रक ये खरीदना चाहते हैं और अपने घर के बाहर रखना चाहते हैं। एंड दिस इज़ कैमरा, सो डेफिनेटली आपके फ़ोटो सेव करते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। वरी, इस इंसान को इनकी लाइफ में कुछ वरीज चल रही हैं, वो डोनट खा खा के ख़त्म कर रहे हैं, बट इनको शुगर भी हो सकता है तो इनको ध्यान रखना चाहिए। 100% फ्रेश, इनका फेस बहुत फ्रेश हो सकता है, आपका हो सकता है। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं। एक्सप्लोरर, इनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, बलून सफारी करना अच्छा लगता होगा इनको, घूमना फिरना इनका ट्रैवलिंग का काम हो सकता है। स्केटिंग, इनको स्केट करना आता होगा, स्केटिंग इनका शौक हो सकता है। एडवेंचरस हो सकते हैं, इनको ये गेम खेलने का शौक होगा। इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कहने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज आपका यूनिकॉर्न, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह आएंगे और आप सोचते रह जाओगे क्या हो गया मेरे साथ। स्पार्कल, ये पर्सन आपकी लाइफ में स्पार्कल की तरह है। स्पार्कल जब गिरता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरती लेके आएंगे आपकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड, ये बाहर से ही जितने खूबसूरत होंगे उतने ही अंदर से भी खूबसूरत होंगे। कैन यू सी दैट? इनको वीडियो गेम खेलने का शौक होगा, इनके घर में वीडियो गेम हो सकता है, गेमर हो सकता है यूट्यूब पे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कोको कोला, इनको कोक पीने का शौक होगा बट बिकॉज ऑफ इनकी तबीयत खराब हो गई इन्होंने रोक दिया होगा। सोडा पॉप, इनको सोडा पॉप पीने का शौक होगा, कुछ लोगों को कोको कोला पीने का शौक होगा। इनको वीडियो देखना, वीडियोस बनाना पसंद होगा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे पहले बनाते होंगे, या कुछ भी वीडियो से रिलेटेड काम हो सकता है, वीडियोग्राफी हो सकता है, एडिटिंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब देख लेते हैं कि इस इंसान का नाम क्या क्या हो सकता है। H Z R F O P B I E बहुत बार है यहाँ पे। J D A R W N G, कुछ लोगों के लिए जी में काम करते हो, पहले कभी किया हो इन्होंने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आदिरा, आदिरा इनका नाम हो सकता है। ओके गाइस,
सो स्वीट। आदि इनका नाम हो सकता है, रानू इनका नाम हो सकता है, रानू, राणा हो सकता है इनका नाम, दिया इनका नाम हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पीओ, इनका कोई पीओ बॉक्स हो फॉरेन में जो इन्होंने खरीदा हो, जिन पे इनको लोग गिफ्ट भेजते हैं। ये कोई एक लाइट वर्कर हो सकते हैं या फिर ब्लॉगर हो सकते हैं, इनको पीओ बॉक्स होगा इनका फॉरेन में, जब लोग इनको गिफ्ट्स भेजते हैं, कार्ड्स भेजते हैं, समथिंग लाइक दैट। बायो, इनका बायो कुछ बनाया होगा इन्होंने, बायोग्राफी हो सकता है इनका कोई, समथिंग लाइक दैट, या बायोग्राफी बनने वाला है इनके ऊपर, समथिंग लाइक दैट। गाना, गाना, इनको गाना गाना अच्छा लगता होगा, गाना गाते होंगे ये, या फिर इनको सिंगिंग का शौक होगा, गिटार बजाने का शौक होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होगा। WOR, वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये इंसान, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हर्ष भी इनका नाम हो सकता है, HAR, हर्ष हो सकता है इनका नाम। फैनी इनका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फैनी, FANI। अजय हो सकता है इनका नाम, या फिर अजू हो सकता है इनका नाम, अजय हो सकता है। ओके, सो ये सारे नाम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं गाइस, सो आप देख लीजिएगा। ठीक है, so thank you so much. I hope you like it. If you like it, please just put a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's us up to pile number 3. Hello, welcome back. Pile number 3, जिन्होंने भी pile number 3 चूज़ किया था, नेस्ट को चूज़ किया था, so देख लेते हैं कि आपका रीडिंग में क्या आता है। यहाँ पे जो आपके कार्ड्स है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, स्टार है, एक्वेरियस हैवी है इस रीडिंग पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर, एरीज, लियो, सैज भी हैवी है यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स है, स्टार है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, टावर है। सो कुछ लोगों के लिए ये एक डिवोर्स्ड पाइल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक डिवोर्स के थ्रू गिर गया, तो इसका मतलब ये सच है, डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, इनका डिवोर्स हो चुका है, समथिंग लाइक दैट, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड टावर मूवमेंट आया है, 2 लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं और वो इस टावर से कूद चुके हैं क्योंकि आग लग गई इस टावर पे, वो पानी की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि पहाड़ों से भी टकरा जाए वो। सो बहुत दुख देखा है इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में, जो भी आपके वैलेंटाइनो है। सो टावर मूवमेंट आया हुआ है इस इंसान का, या जो लोग सिंगल्स देख रहे हैं, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका होगा, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही होगी, यू बोथ हैव स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये वेट कर रहे हैं अपने शिप्स का कि आपकी तरफ आ सके। अगर आप जानते हैं इस इंसान को, नहीं जानते तो लॉन्ग डिस्टेंस से ही ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, दूर देश से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड सब हो सकता है। डेफिनेटली ये इंसान हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं विद द स्टार कार्ड, जैसे कि आप देख सकते हो। पहली बार जब फूल मिलता है यू नो इस हीलर से, तो अचंबा रह जाता है, ये पानी के अंदर कर क्या रही है बिना कपड़े पहन के। ओके, तो बहुत ही डरा हुआ होता है वो, डेविल के उसके अंदर से निकल के आ रहा होता है तो फूल, तो ये लड़की क्या करती है, उसके ऊपर ये पानी डाल देती है और वो हील हो जाता है। तो ऐसी एक हीलर आप हो सकती है, इंसान हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, समथिंग लाइक दैट। ये फूल हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हो, दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, सो ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, आपके वैलेंटाइन के साथ। काफ़ी बोलचाल में बहुत अच्छे होंगे, एयर साइन है ये, तो कम्युनिकेशन इनका काम हो सकता है, बोलने का काम हो सकता है इनका। विक्टोरियस फील करोगे इस इंसान के साथ, एंड हो सकता है इनका कोई सर्जरी वर्जरी चला हो पास्ट में, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो, मेंटल टेंशन ही बहुत ज़्यादा लेते होंगे। ऐसे किसी इंसान को जानते तो डेफिनेटली बताएगा। आपका जो एनिमल टोटम है वो है ब्लू बर्ड, ब्लू कलर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ब्लू कलर के बर्ड्स दिखते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब ब्लू बर्ड ये बताता है प्लेजर, इस इंसान को आपको देख के प्लेजर आता है, हाँ प्लेजरेबल होते हैं ये आपको देख के। आपके अंदर ऐसी कोई बात है, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर समथिंग एल्स, यू आर अ मॉडल और समथिंग, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो, लोगों के सामने आपकी बातचीत हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, स्पिरिट कीपर ऑफ द साउथ, तो पाइल नंबर 2 भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ आया था, तो उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है। आप साउथ इंडियन हो सकते हो, ये लड़की साउथ इंडियन या लड़का साउथ इंडियन हो सकता है, पाइल नंबर 2 का कंटिन्यूएशन हो सकता है ये। सो हीलिंग के बाद ही ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपके वैलेंटाइन, एंड ये ऐसी जगह से होंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल उगते हो येलो कलर के, या बहुत ज़्यादा सूरज आता हो, ग्रीनरी एरिया से हो सकते हैं, केरला से हो सकते हैं कुछ लोग तमिलनाडु से हो सकते हैं, कन्याकुमारी से हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती हो ऐसी जगह से हो सकता है। आपका नेक्स्ट कार्ड है बिगिनिंग, आपका न्यू बिगिनिंग होगा इस इंसान के साथ। कैन यू सी दैट? सारे चक्रास यहाँ पे है, सारे चक्रास एक्टिवेट कर देंगे, आपके वैलेंटाइन आपकी तरफ आएंगे।
नया स्टार्ट लोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। आई चेरिश ऑल द साइकिल्स इन माई लाइफ, इनके सारे साइकिल्स कंप्लीट होंगे, फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपके वैलेंटाइनो, एंड आपका नया बिगिनिंग होगा। आप वैलेंटाइन सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ। जजमेंट, बहुत सारे लोगों ने इनको पास्ट में जज किया है, अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो, ये जिन्होंने भी जज किया है उन्होंने गलत किया है, इनको जज किया है इनके नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्होंने। आप दोनों का एक यूनिक पाथ है, आप दोनों का एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप होगा, काफ़ी चैलेंजेस इस रिश्ते में आएंगे आपके वैलेंटाइन के साथ, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। चाइल्डहुड, इस इंसान को बचपन से आप जानते होंगे, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पिछले जन्म में आप काफ़ी अच्छे दोस्त हो और आपकी मैरिज हुई हो, सो इस जन्म में भी होने वाली है। नया सवेरा है यहाँ पर, आपके 2 बच्चे होंगे इस इंसान के साथ, अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो एक बेटा और एक बेटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है गाइस। सेक्सुअलिटी, इस इंसान को आप बहुत सेक्सी लगते हो, आपके अंदर कोई बात है, समथिंग इज़ देयर, ओके, दिस पर्सन जस्ट लव्स यू। आई नो द लाइटिंग इज़ ज़्यादा, सो प्लीज़ एडजस्ट कि इस इंसान को फूल बहुत पसंद हो सकते हैं, आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, आपके लिए फूल लेके आएंगे, आपको पेंडेंट पहनने का शौक हो सकता है, इस इंसान को पसंद हो सकता है। ये चाहेंगे आप इनके सामने सेक्सी सेक्सी ड्रेस पहने, आपके वैलेंटिनो। एंड ग्रीनरी एरिया में जाना इनको अच्छा लगता होगा, नदी देखना, चांद देखना, ये सब इनका शौक हो सकता है, आपका हो सकता है। फैमिली, कुछ लोगों के लिए सेकेंड अलाइंस हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए इनका ऑलरेडी एक डॉटर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप सिंगल पेरेंट ये हो सकते हैं, इनके मदर फादर हो सकते हैं और हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए ये ऑल टुगेदर एक नया रिलेशनशिप है जिसमें आपकी डॉटर हो सकती है इन फ्यूचर, या सन हो सकता है। आपका जो एडवाइस कार्ड है वो कहता है कि अ न्यू डे, हर दिन एक नया दिन होगा इस इंसान के साथ, आप हमेशा खुश रहोगे। इस जगह पे सब कुछ है, आप देख सकते हो, घर भी है यहाँ पे, सूरज भी उग रहा है, कंट्री साइड में आप मूव इन हो सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती हो, सन उगता हो, शीप हो, हैन हो, ऐसी जगह पे आप मूव इन हो सकते हो, आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हर दिन एक नया दिन होगा इस इंसान के साथ, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देख लेते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस। हैंडसम एंड क्यूट, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और बहुत क्यूट है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल का कार्ड है यहाँ पे। आई एम क्राइंग, दिस पर्सन इज क्राइंग फॉर यू, ये रोते हैं आपके लिए, ओके। प्राउड, इनको आपके रिलेशनशिप को चलाने के लिए यहाँ पे प्राउड नहीं होना चाहिए, अगर प्राउड आएगा तो आपका रिश्ता भी नहीं चलेगा। लुकिंग एट योर पिक्चर्स, ये आपके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, इनको अच्छा लगता होगा। आई नो यू डोंट लव मी एनीमोर, इनको लगता है कि आप इनको प्यार नहीं करते, बट ये सच्चाई नहीं है, आप इनको प्यार करते हो बट दिखाते नहीं हो। हस्बैंड, कुछ लोगों के लिए आपके सेपरेटेड हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके होने वाले हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वैलेंटाइन। सो डोंट फोकस ऑन माई ऑप्शंस, यू आर दी ओनली वन। आपको लगता है कि शायद इस इंसान के साथ इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ऐसा नहीं है, इनके पास ऑप्शंस नहीं है। आई नेवर फेल कनेक्टेड टू एनी वन बिफोर, किसी और के साथ ये कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। चेंज, आप दोनों जब मिलोगे एक दूसरे के साथ तब चेंज आएगा आप दोनों की लाइफ में। रेवलेशन, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है इस इंसान के बारे में, वो रिवील करेंगे आपको अपने पास्ट के बारे में, आप कर सकते हो समथिंग लाइक दैट। ट्राइंग टू हील, अब ये हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, जैसे ही कि हीलिंग के थ्रू गुजर जाएंगे आपकी तरफ आ जाएंगे। ऑप्शंस, आपको लगता है कि इनके पास ऑप्शन है, इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, समथिंग लाइक दैट। इनडिसीजन, अभी ये इनडिसाइसिव है आपके वैलेंटाइन, बट आपकी तरफ आ जाएंगे, डोंट वरी, ओके। हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली के साथ इनकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो चीज़ों को हील करना पड़ेगा, और रेकी, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग्स लेने पड़ेंगे तब जाके ये हील कर सकते हैं। ब्रेकअप, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका होगा जो सिंगल्स देख रहे हैं, बट ये इंसान आपके वैलेंटाइन है, ओके। स्टॉकिंग, नेक्स्ट कार्ड ही देख लो आप। स्टॉकिंग, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ओके गाइस, दिख नहीं रहा होगा बट ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडिया पर स्टोरीज देखते होंगे, आपकी पिक्चर्स देखते होंगे, फेसबुक पर स्टॉक करते होंगे, इनको अच्छा लगता है आपकी फ़ोटोज़ देखना। आई एम होल्डिंग बैक माई लव फॉर यू, ये अपना जो लव है वो अंदर छुपाए बैठे हुए हैं, होल्ड करते हैं, दिखाना नहीं चाहते आपको, ओके। दिखा देंगे तो फिर पता चल जाएगा ना आपको, ओके। एनी विच वेज जून में आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो गाइस, अपने वैलेंटाइन से, या फिर फरवरी में मिल सकते हो। आप देख लेते हैं आपका जो स्टिकर्स देख लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट स्टिकर इज शूज़, इनको ऐसे वाइट कलर के शूज़ पहनने का शौक हो जो थोड़े से ऊंचे होते हैं, वो अच्छा लगता है थोड़ा, ओके। चैनल, सो चैनल N5 करके एक परफ्यूम है, इनको परफ्यूम लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, बहुत अच्छी खुशबू आती होगी। आंखें आ गई, ये इंसान आपको हमेशा देखते रहते हैं, ओके। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू ऑलवेज। यहाँ पे एक छोटा सा खेलने वाली चीज़ आ गई है, सो इनका एक बेबी हो सकता है, इस इंसान के साथ आपका बेबी होगा फ्यूचर में। डंकिन डोनट्स, इस इंसान को डोनट्स खाने का बहुत शौक हो सकता है, ये क्रेजी है डोनट्स के लिए, ओके। आई डोंट लाइक ही, मैंने एक बार खाया तो मुझे पसंद नहीं आया,
आपको है तो आप खा सकते हो, इस इंसान के साथ दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज ये इंसान मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। ओके, ये क्रिश्चियन हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, तो आप दोनों को ही मिडिल फिंगर दिखाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज, यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की है, ऐसे आप बाल बनाते हो, पिंक आपके बाल हो कुछ लोगों के लिए। स्पेस बेब, सो ये स्पेस के साथ काम करते हो, स्पेस में काम करते हो, समथिंग लाइक दैट, या फिर इनको स्पेस के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना बहुत पसंद हो सकता है, शौक हो सकता है उन सब चीज़ों का। विच, तो आप एक विच हो सकते हैं, ये इंसान हो सकते हैं, इनको ऐसे क्रीम आइसक्रीम्स खाने का शौक हो सकता है, कप आइसक्रीम्स जो फॉरेन में मिलते हैं वो पसंद हो सकता है। यहाँ पे पिग आ गया, एनिमल टोटम आपका पिग हो सकता है, पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, आपका हो सकता है। कैट आ गया, आपके पास एक कैट हो, इस इंसान के पास कैट हो। अगेन यहाँ पे डोनट आ गया, इस इंसान को डोनट खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। गैलेक्सी कप, यहाँ पे फिर आइसक्रीम आ गया, इस इंसान को आइसक्रीम्स का शौक हो सकता है, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आउच, आउच बोल रहे हैं ये, तो आउच बोलने का इनको आदत हो सकता है, दिल इनका टूटा होगा पहले। ऐसा हो सकता है आपके वैलेंटाइन का। वाटर, इनको पानी पीने का बहुत शौक होगा, आपको भी पानी पिलाएंगे बहुत सारा। ओके, यहाँ पे बनी आ गया, इनके पास एक बनी हो सकता है, घर में इनके रैबिट हो सकता है, अगर नहीं तो ये आपको बनी की तरह प्यार करेंगे, बनी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो यूके से हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा टेलीफोन बूथ बना हुआ है, टेलीफोन करेंगे, फ़ोन करते रहेंगे आपको हमेशा, दूर हो गए तो भी। लव पॉलन, समथिंग लाइक दैट, ये कुछ ड्रिंक्स होते हैं जो फॉरेन में मिलते हैं, इनको ये सब पीने का शौक होगा। उल्टी सीधी चीज़ें ट्राई करेंगे, इनको शौक हो सकता है, दैट इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू यहाँ पे। और इनके अब नाम देख लेते हैं, लेट्स सी दिस पर्सन्स नेम जो आपसे थोड़ा सा रेजोनेट हो जाए। ओके, पी हो सकता है इनका नाम, एस हो सकता है, एम हो सकता है, ओ, एक्स, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जे, एम, एफ, ओके गाइस, एक्स, बी, एक्स, एल, वी, जी, बी, एस, के, आर, बी, एस, आई, आर। मैसेज बन रहा है यहाँ पे, तो इंसान आपको मैसेज करेंगे, सबसे पहले आपकी मैसेज से ही बात होगी आपके वैलेंटिनो से। ओके, ब्राइड ये आप इस इंसान की आपसे शादी होगी गाइस। ओके, यू विल गेट मैरिड टू योर वैलेंटाइन। ब्राइड, ब्राइड आ गया यहाँ पे। एक्स हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, विशाल इनका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैक्सी इनका नाम हो सकता है, मैक्स हो सकता है इनका नाम। मौज, मौज पे वीडियो बनाते हो, दैट इज जस्ट चैनल मैसेज, कुछ लोग हैं, सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नहीं बनाते। एसआर के इनका इनिशियल में आता हो कहीं ना कहीं, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बी इनका इनिशियल हो सकता है। राइड, ये आपको राइड करना चाहते हैं। ओके, इनको राइडिंग का शौक हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये एक व्लॉगर हो सकता है, दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज। SFS करके इनका घर हो सकता है, 6 रूम सेट इनके पास हो सकता है, DDA में ऐसे घर हो सकते हैं। ओके जो इनका नाम हो सकता है, जो मोल इनका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सिल्विया इनका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सिल्वा हो सकता है। MG रोड में रहते हो। Are you kidding me? Something like that. Okay, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.